हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट 2021 के एग्जाम की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से सिलेबस यानी कि इसके सिलेबस की बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है और इसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ आने की जो है संभावना बन रही है, या तो इसका एग्जाम जुलाई में होगा। ऐसा मतलब सूत्रों के हिसाब से ऐसी चीज़ें उठ करके आ रही हैं। तो अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। ठीक है, अगर आप जो है अब सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और आपको एग्जाम देना और आप सोच रहे हैं नोटिफिकेशन जब आएगा, जब मैं तैयारी करूंगी या करूंगा, तो फिर आप इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर दीजिए। यहाँ पर वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रेपरेशन करना चाहते हैं और जिनको यूपी टेट क्लियर करना है, और उनके लिए ये वीडियो है। और जो पहली बार यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको चीज़ें नहीं पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं तो उनको चीज़ें पता होंगी। जिन लोगों ने एग्जाम अभी तक यूपी टेट का नहीं दिया है तो उनको चीज़ें थोड़ा सा डाउट में होंगी, तो इस वजह से ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है, 2 पेपर होते हैं। यूपी टेट 2021 की बात अगर हम करें तो इसमें आपका फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर क्या कहलाता है, प्राइमरी लेवल के जो पेपर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेपर, और जूनियर लेवल के पेपर को क्या बोलते हैं, सेकंड पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर किसके लिए होता है, 1 to 5 यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक के पेपर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेपर बोलते हैं। और क्लास 6 से 8 तक के पेपर यानी कि जूनियर को क्या बोलते हैं, सेकंड पेपर बोलते हैं। बात क्लियर हुई? तो यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वीडियो उनके लिए जो पहली बार यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर हम बात करें इसकी नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आ जाए, हो सकता है इसका एग्जाम जुलाई में करा लिया जाए। जब आपका यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद ही आपकी सुपर टेट की जो प्राइमरी सुपर टेट की जो वैकेंसी आनी है, तो कहा जा रहा है कि यूपी टेट के बाद ही आपकी वैकेंसी आएंगी। तो आप यूपी टेट को इतने अच्छे से क्लियर करिए कि आपको सुपर टेट की आधी प्रेपरेशन यहाँ पर हो जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके से जब आपकी वैकेंसी आएंगी सुपर टेट की, तो उसमें क्या है, 1/4 आपके यूपी टेट के हो सकता है मार्क्स जुड़े। हो सकता है, मैंने कहा कि हो सकता है 1/4 आपके मार्क्स जो है यूपी टेट के आपके जुड़े, यानी कि टेट के आपके मार्क्स जुड़े। टेट हो या सी टेट हो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर आपका यूपी टेट क्लियर है तब भी आप शिक्षक भर्ती में आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपका सी टेट क्लियर है तब भी आप शिक्षक भर्ती में, आगे आने वाली जो शिक्षक भर्ती है या जूनियर वाला आपका जो है जो चल रहा है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे आपका सी टेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आगे आने वाली जो भर्तियां हैं तो उसमें 1/4 आपका यूपी टेट ऐड हो, ऐसा क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन हो सकता है। तो आप चीज़ें आप इस तरीके से तैयार करिए कि अगर जुड़े भी तो आपको कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, ये क्लियर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी ये क्लियर बात नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का पेपर होता है और क्वेश्चन भी कितने होते हैं, 150 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो टोटल कितना होता है, 150 नंबर का होता है। क्वेश्चन की संख्या कितनी, 150 होती है। हर क्वेश्चन में कितने नंबर मिलते हैं, 1 नंबर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं, यानी कि कोई भी गलत आंसर देने पे आपके कोई भी मार्क्स कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करें टोटल मार्क्स की। मैंने बता दिया 150 नंबर का टोटल मार्क्स होता है। टोटल नंबर कितना, यानी कि 150 नंबर का पेपर आता है। पासिंग मार्क्स मैंने आपको बताया। देखिए, पासिंग मार्क्स ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाने होंगे 150 में से आपको कितने लाने होंगे, 90 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो 150 में से आपको कितने लाने होंगे, 90 मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने लाने होंगे, तो 82 मार्क्स आपको लाने होंगे। कितने में से, 150 में से। ठीक है, अगर आप जो है ओबीसी, ठीक है, ओबीसी हो या एसटी से बिलोंग करते हैं या एससी से हो, तो यानी कि रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होंगे, 150 में से लाने। अगर 82 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आपके जो है अगर जनरल कैटेगरी से तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन आपको स्कोर आपको अच्छा करना है, क्योंकि हो सकता है, मैंने अभी बताया कि आगे हो सकता है कि यूपी टेट के भी मार्क्स जुड़ने लगे।
फिर बात करते हैं सब्जेक्ट डिवीजन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर एक फर्स्ट पेपर भी होता है, एक सेकंड पेपर भी होता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, फिर हम देखेंगे सेकंड पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर हम लोगों को प्रेपरेशन कैसे करनी है और किस बुक से करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें यानी कि प्राइमरी वाला जो आपका पेपर है उसमें सब्जेक्ट डिवीजन देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी चाइल्ड जो डेवलपमेंट या पैडागोजी जो है आपकी बाल विकास जो है, तो वो उसमें क्या है 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 नंबर का क्या आता है, पैडागोजी आपकी आती है, बाल विकास आपका आता है। ठीक है, मैथ्स है यहाँ पर आपको प्राइमरी लेवल में जो मैथ्स है, चाहे आप जनरल, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे आप साइंस साइड से हो, यानी कि 30 नंबर की मैथ्स आपकी कंपलसरी है। चाहे आप आर्ट साइड से आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने साइंस साइड से ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, तो आपको 30 नंबर के यहाँ पर आपको मैथ्स मिलेगी। तो मैथ्स अगर आप आर्ट साइड से हैं तो मैथ्स को अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल में जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात सुपर टेट का जब एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी आपको मैथ्स मिलेगी। ठीक है, फिर हम बात करें 30 नंबर के आपको यहाँ पर पर्यावरण देखने को मिलेगी, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी भी 30 नंबर की आएगी। पर्यावरण के क्वेश्चन आपको कितने आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। फिर हम बात करते हैं भाषा की, तो यहाँ पर पहली भाषा आपकी हो जाएगी हिंदी, जो कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी। 30 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, जो सबके लिए ही कंपलसरी है। और सेकंड भाषा में आपको चूज़ करना होगा उर्दू और इंग्लिश और संस्कृत में से चूज़ करना होगा, यानी कि सेकंड भाषा में आपको उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत में से चूज़ करना होगा, यानी कि इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपका उर्दू अच्छा है तो आप उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या संस्कृत अच्छा है तो आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितने नंबर का हो गया, यानी कि 150 नंबर, यानी कि 30 30 30 30 30 मिला के कितने हो गया, तो ये आपका हो गया 150 नंबर का होगा, जिसमें आपको कितने लाना है, जनरल कैटेगरी वालों को 90 कम से कम लाना है, और ओबीसी कैटेगरी वालों को आपको कम से कम 82 नंबर आपको लाना ही होगा क्वालिफाई होने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए, पास होने के लिए। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये चीज़ आप याद रखना है, यहाँ पर मैथ्स जो पूछी जाएगी, चाहे आप साइंस साइड से हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, आपने किसी चीज़ से भी ग्रेजुएशन किया हो, आपको प्राइमरी लेवल में मैथ्स आपकी कंपलसरी है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग क्लियर कर ली। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके सेकंड पेपर की बात करेंगे, जो आपका 6 to 8 है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा बाल विकास पूछा जाएगा, जो वो भी 30 नंबर का होगा। हिंदी पूछी जाएगी, 30 नंबर की होगी, और सेकंड भाषा में आपकी उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत में से लेना होगा। तो इतना जो आपका पोर्शन है वो आपका प्राइमरी और जूनियर का सेम हो गया, यानी इतना पोर्शन जो आपका प्राइमरी और जूनियर में आपका सेम हो गया कि बाल विकास आपका प्राइमरी में भी 30 नंबर का पूछा जाएगा और जूनियर में भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। हिंदी आपकी जूनियर में भी 30 नंबर की पूछी जाएगी और प्राइमरी में भी 30 नंबर की पूछी जाएगी। सेकंड भाषा में आपको उर्दू और इंग्लिश और संस्कृत में से तीनों में से एक को चूज करना है, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उर्दू चूज करेंगे तो आपके उर्दू में 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत चूज करेंगे तो आपके संस्कृत में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिस पे भी आपको कमांड है आप वो जो है सब्जेक्ट चूज करिएगा। फिर अगर हम बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस साइड से किया होगा तो आपको 60 नंबर में मैथ्स और साइंस देखने को मिलेगी, यानी कि 60 नंबर में आपको क्या है, मैथ और साइंस देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने आर्ट साइड से किया है या कोई कॉमर्स से किया है या कोई अदर साइड से किया है तो 60 नंबर में आपको सोशल स्टडी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपको सामाजिक अध्ययन देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सामाजिक अध्ययन में पूछे जाएंगे। बात क्लियर हुई। तो साइंस साइड वालों को मैथ्स और साइंस के आपको 60 नंबर मिलेंगे, 30 नंबर साइंस के हो जाएंगे और 30 नंबर मैथ्स के हो जाएंगे। सामाजिक अध्ययन वालों को, यानी कि जो आर्ट साइड से है या कोई अगर आपने कॉमर्स से किया या किसी अदर जो है साइड से किया है, तो आपको 60 नंबर में सामाजिक अध्ययन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से जो उसमें आ जाते हैं सोशल स्टडी में, तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर 60 नंबर में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, सेकंड पेपर में क्या पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोग को कैसे स्टडी करनी, कहाँ से, किस बुक से हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है आपको उनको करना है, यानी और ये भी आपको ध्यान रखना है जो अदर स्टेट में जो आपके
क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट में, तो आपको उनको भी कवर करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन आप जब देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन का आप एक घटना चक्र की जो है बुक ले लीजिएगा, तो उसमें जितने भी स्टेट में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं पर्यावरण के वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी पर्यावरण के क्वेश्चंस आपको अदर स्टेट में पूछे गए हैं, हरियाणा में है, मतलब जितने भी स्टेट में आपका यूपी टेट जो आपका टेट का एग्जाम होता है, टीईटी का जो एग्जाम होता है यूपी का, तो यूपी टेट तो यूपी में ही होगा, जाहिर सी बात है। तो वो सारे चीज़ें आप बैग जितनी भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, तो आपको उन्हीं में से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर अगर अदर्स की चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी को प्रीफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे एनसीईआरटी से करिए चाहे एससीईआरटी से करिए, आपको दोनों ही आपके काम आएंगे। तो एनसीईआरटी से करेंगे तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं एनसीईआरटी से करते हैं तो एससीईआरटी बुक से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6 to 8 पे आज को जाना है, यानी कि 6 से लेकर के 8 तक के आपको पूरी एनसीईआरटी को क्लियर आउट करना है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको जो है आपकी 3rd क्लास से पर्यावरण अध्ययन चलती है, 3rd क्लास से आपकी क्लास 3rd से पर्यावरण अध्ययन की चलती है। तो सोशल स्टडी की अगर हम बात करें तो वो आपकी क्लास 3rd से चलती है, तो वहाँ पर भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लूसेंट पढ़ लीजिए तो लूसेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आई थिंक। ठीक है, लूसेंट भी आप में लूसेंट से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लूसेंट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको 70% जो क्वेश्चन है आपको लूसेंट से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप लूसेंट ले लीजिए, जनरल ले लीजिए, तो आपको सोशल स्टडी के, साइंस के क्वेश्चन सब आपको लूसेंट से यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन सब बुक्स को आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। अगर आप डिटेल चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक है लेनी चाहिए, कौन कौन सी बुक मैं बताऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं बताऊंगी। हिंदी के लिए आप जो है ले सकते हैं लूसेंट की एक आती हिंदी स्पेशल आती बुक, हिंदी स्पेशल आपकी लूसेंट की एक बुक आती है जो आपके टीजीटी में भी काम आती है, प्लस आपके यूपी टेट में भी काम आएगी, आपके सुपर टेट में भी काम आएगी। तो लूसेंट की आप हिंदी की ज़रूर ले लीजिए, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छे से बुक है, उसमें आपको चीज़ें काफ़ी डिटेल में मिल जाती हैं। तो हिंदी की खास करके सिर्फ हिंदी की स्पेशल जो लूसेंट की आती है वो आप हिंदी के लिए ले लीजिए, तो आपकी सुपर टेट में भी काम आएगी, जूनियर आपका जो सुपर टेट चला उसमें भी काम आएगी, और यूपी टेट में भी आपकी काम आएगी। और आपकी अगर टीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी में भी आपके वो काम आ सकती है। ठीक है, तो आप जो है हिंदी के लिए आप क्या कहते हैं लूसेंट को ले लीजिए, बहुत बढ़िया बुक रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अगर आपको और अच्छे से मतलब चाहिए चीज़ें कि बाल विकास के लिए कौन सी चाहिए, मैथ्स की कौन सी चाहिए, तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको डिटेल वीडियोस को मैं बना के दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, इस चैनल पे सुपर टेट, यूपी टेट इन सब की क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसके लिए आपके नोट्स वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जो है वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली हैं। कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी, तो आप वहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।